Hello, Sandra second. Welcome in maths lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 10, add our points, and completed this sum, right? There are some animals playing in the forest and they are adding their jump of their ball or tossing of the ball. So we have completed up to this. One girl is going to her grandma's house and she want to carry some things over there, right? But she can only take 25 kg weight because she has to cross the river, and the total weight of her things were 30 kg, so she can't carry all the things with her. Now today I'm starting from here. Okay, this time the kangaroo, chimp, deer, giraffe and tiger came to play, but the tiger lost the game. He rubbed off some points in anger. लेकिन फिर क्या हुआ कि अब कांगारू है, चिंपांजी है और डियर है, जिराफ है, टाइगर है, ये सारे के सारे एनिमल खेलने आए, लेकिन बाय चांस टाइगर है वो हार गया, तो उसने गुस्से में आकर कुछ पॉइंट इरेज कर दिए हैं. तो राइट द मिसिंग पॉइंट्स, हु इज़ द विनर दिस टाइम. तो हमें वापस यहाँ पर मिसिंग पॉइंट लिखने हैं और बताना है कि इस गेम में विनर कौन हुआ है. ओके, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइगर इटसेल्फ कि 16 में हम कुछ ऐड करें तो 21 होता है. तो या तो आप 21 में से 16 को कट कर दो, ओके, या फिर आपको 16 से 21 तक का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है. तो 16 को स्किप करो, 17, 18, 19, 20 और 21. तो 16 में 5 प्लस करोगे तो 21 होगा. नाउ नेक्स्ट, 8 में कितने ऐड करोगे तो 32 होगा. तो आप या तो 32 में से 8 को माइनस कर दो, ओके, या फिर क्या करोगे कि 8 से आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी. तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो कितने हुए? 32 मतलब 24. तो यहाँ पर आएगा 24 और 16 प्लस 13, तो 6 प्लस 3, 6, 7, 8, 9 और 1 प्लस 1 2 हुए 29. तो डियर के है 29. नाउ ये चिंपांजी है, तो 5 में कितने ऐड करें तो 35 होता है. तो वो तो आपको पता है, 30 प्लस 5 इक्वल टू 35 है ना, टेंस और वंस में सीख चुके हो. अगेन 23 में कितना प्लस करे तो 30 होगा. तो 23 से फॉरवर्ड काउंटिंग 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 मतलब 7. तो अभी चलो हम सबके मार्क्स देखते हैं, टोटल कितने हुए. टाइगर के 21 है, जिराफ 32, डियर 29, चिंपांजी 35 और टाइगर, ये टाइगर ही है शायद, उसके हैं 30. तो जो विनर है वो है चैंप, है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे कि हु इज़ द विनर. तो हम लिखेंगे कि ये जो चिंपांजी है वो विनर हुआ है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, हेड्स एंड टेल्स. परहैप्स यू हैव ऑल्सो प्ले दिस गेम बट इन अदर वेज, है ना, कि एक कोई भी कॉइन लेकर उसको ऐसे देखो, इस साइड अगर आता है तो ये हेड है, और अगर ये 1 लिखा हुआ आता है तो टेल है. अभी दिख रहा है ना ठीक से. नाउ हैव यू सीन
the two side of a rupee coin. Which side has one head और tail? तो वन साइड कहाँ पर लिखा हुआ होता है? तो टेल साइड लिखा होता है. Samina and Sadiq are playing. The board has numbers from 1 to 99. Each player has a button. कि समीना और सादिक है वो एक ऐसा बोर्ड है, ऐसा इसके ऊपर गेम खेल रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 99 है और फिर यहाँ पर लिखा है होम, मतलब कि ये उसका घर है शायद, कि यहाँ पर गेम ख़त्म हो रही है. तो ये दोनों है वो इसमें खेल रहे हैं 1 to 99 लिखे हुए, और दोनों प्लेयर के पास एक एक बटन है. कोई भी चीज़ बटन ले लो या कोई सीड ले लो. दे टॉस अ कॉइन. इफ इट इज हेड द बटन मूव 10 स्टेप. सो इफ समीना इज ऑन 6 सी मूव टू 16. इफ सी गेट टेल सी मूव्स ओनली 1 स्टेप. कि अगर आप कॉइन उछालोगे, ये सपोज समीना है, उसने ये कॉइन उछाला और उसका हेड आया और वो 6 पर है सपोज यहाँ पर, तो वो 10 स्टेप आगे बढ़ेगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 6 से 16 तक पहुँच जाएगी. लेकिन अगर उसका टेल आया तो वो 6 से एक स्टेप आगे बढ़ेगी 7 में. तो ऐसे दोनों को करना है, और कौन सबसे पहले यहाँ होम पर पहुँचता है वो विनर कहलाएगा. नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम. द वन हु रीच होम फर्स्ट विन द गेम. इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप. 10 स्टेप के लिए और कोई शॉर्टकट है? तो एक शॉर्टकट मुझे लग रहा है कि पहली बार में आपका हेड आ जाए तो आप 10 पर आ जाओगे, और हर बार 10 का स्टेप लेकर आप डायरेक्ट होम तक पहुंच सकते हो. ओके. नाउ 2 at a time. Chintu and Mintu went shopping. They bought some things. To pay, they used notes and coins, but only 2 at a time. ये चिंटू और मिंटू है वो खरीदारी करने गए हैं, और उन्होंने जो चीज़ें ली है उसके लिए वो एक बार में सिर्फ 2 ही नोट, या तो एक नोट और कॉइन यूज़ कर सकते हो, या 2 नोट या 2 कॉइन, मतलब सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और आपको पेमेंट करना है. आउट ऑफ दिस विच 2 कैन दे यूज़ टू बाय द थिंग्स बिलो. तो इनमें से ये सारी चीज़ें उन्होंने परचेस की है, उसके लिए वो कौन कौन सी नोटें यूज़ करेंगे. ओके. दे कैन यूज़ द सेम नोट और कॉइन मोर देन 1 टाइम. वो एक ही नोट को या कॉइन को 2 बार यूज़ कर सकते हैं. तो एक उन्होंने आपको करके दिया है कि 20 रुपीज़ का ये बेट है, तो 10 + 10, देखो यहाँ 20 की नोट है लेकिन वो नहीं चलेगी क्योंकि आपको 2 बार देना है, इसलिए 10 + 10. फिर यहाँ पर ये मैंने करके रखा है, ये 60 रुपीज़ है, तो 60 मतलब हमें 2 नोट चाहिए, तो 50 + 10, तो ये 50 + 10. नाउ ये बच्ची का ये जो फ्रॉक कुछ लिया है या बालों में डालने का, तो वो 25 रुपीज़ का है. तो ये 20 रुपीज़ की नोट प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन, तो हम क्या लिखेंगे? 20 + 5. नाउ दिस बॉल की प्राइस है 40 रुपीज़. तो हम क्या करेंगे? 20 की 2 नोट्स लेंगे, तो 2 + 2 4 हुआ ना, तो 20 + 20 40. अभी उसने एक नोटबुक ली है जो 10 रुपीज़ की है, तो हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट तो है, लेकिन हमें 2 बार पे करना है, इसलिए हम 5 के 2 कॉइन्स लेंगे. 5 + 5 आया समझ में? आपको जोड़ के सीखना है कि कितने रुपयों को मिलाओगे तो इतने रुपये बनेंगे. नाउ ऑन दिस पेज, हाउ फास्ट कैन यू एड? वेलू व्हाट आर यू डूइंग? कि ये कोई बच्ची है वो पूछ रही है कि वेलू तुम क्या कर रहे हो?
अक्का प्लीज़ हेल्प मी ऐड, ये कुछ प्लस कर रहा है 7 + 5 + 3, तो ये इनकी आका है, उनको बोल रहा है कि मुझे ऐड करने में प्लस करने में मदद करो। तो उनकी आका क्या बोल रही है, ओह यू कैन ऐड दिस विदाउट राइटिंग, कि ये तो बहुत आसान है, तुम बिना लिखे भी उसको प्लस करते हो। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर, आप 7 से शुरू करो और 5 और गिनो, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 टू मेक 12, तो आपके 12 बनेंगे। देन ऐड 3 मोर, फिर 12 में 3 ऐड करो, तो 12, 13, 14, 15, सो यू गेट 15। ऐसे 7 + 5 मतलब 12, और 12 में फिर 3 ऐड करो तो बनेंगे 15। लेकिन ये वैल्यू तो उससे भी स्मार्ट है, वो क्या बोला, I can also add 7 and 3 first to get 10 and then add 5। ये तो उससे भी स्मार्ट है, वो बोला मैं तो इससे तो मुझे भी अच्छा आइडिया आ गया कि 7 + 3 करूँ तो 10 हो जाएगा और 10 + 5 15, मतलब जल्दी हो जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसे किसी भी नंबर को राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दो जहाँ तक हो सके, and then try to other numbers with it so it would be easier। देखो जैसे यहाँ दिया है, हाँ मैंने उसको अभी लिख लिया कि 5 + 5 10 हो गया, तो 10 में 7 ऐड करोगे तो 17। 6 + 4 10 हो गया, 10 में 5 ऐड करोगे तो 15। 9 + 1 10 हो गया, 10 + 4 14। 7 + 3 10 हो गया, 10 + 8 18। 8 + 3 10, 10 + 2 12, सॉरी 8 + 2 10 और 10 + 3 13। तो यहाँ पर पेज नंबर 81 पर मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे का सम डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।